क्या सच में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स होते हैं जो महिलाएं कभी खुलकर नहीं बताती, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? सच ये है कि हर इंसान की तरह महिलाओं की भी कुछ इमोशनल नीड्स, पैटर्न्स और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं जिन्हें वो हमेशा शब्दों में एक्सप्रेस नहीं करती। और अक्सर लड़के यही गलती कर देते हैं। वो एक्शंस देखते हैं लेकिन इमोशंस नहीं समझते। वो वर्ड्स सुनते हैं लेकिन मीनिंग मिस कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे साइकोलॉजी सीक्रेट्स के बारे में जो हर पुरुष को समझने चाहिए अगर वो किसी भी रिश्ते में क्लैरिटी, अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहता है। लेकिन एक बात साफ कर, ये कोई मैनिपुलेशन ट्रिक्स नहीं है, ये कोई माइंड गेम स्ट्रैटेजी नहीं है, ये है ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ। और जब आप समझ जाते हैं कि सामने वाला कैसे सोचता है, क्या महसूस करता है, तभी आप एक मैच्योर और पावरफुल कनेक्शन बना पाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट वो है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। चैप्टर 1, शी वॉन्ट्स इमोशनल सिक्योरिटी मोर देन अटेंशन। अक्सर लोग सोचते हैं कि महिलाओं को सिर्फ अटेंशन चाहिए, दिन भर मैसेजेस, कॉम्प्लीमेंट्स, कॉल्स, बस यही सब। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। उन्हें अटेंशन नहीं, इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा इंसान जिसके सामने वो बिना जज हुए अपने इमोशन शेयर कर सके, जहां उन्हें यह डर ना हो कि उनकी कमजोरी उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। ध्यान दीजिए, जब कोई महिला बार बार रीअश्योरेंस मांगती है या छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाती है, तो वो अटेंशन सीक नहीं कर रही होती, वो इमोशनल सेफ्टी चेक कर रही होती है। वो देख रही होती है, क्या आप कंसिस्टेंट हैं, क्या आपका बिहेवियर स्टेबल है, क्या आप मूड के हिसाब से बदलते हैं या आपके वर्ड्स और एक्शंस मैच करते हैं। क्योंकि अट्रैक्शन एक्साइटमेंट से शुरू होता है, लेकिन रिलेशनशिप सिक्योरिटी पर टिकता है। अगर आप भरोसेमंद हैं, अगर आप गुस्से में भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, अगर आप उसके इमोशंस को ओवर रिएक्टिंग कहकर डिसमिस नहीं करते, तो समझ लीजिए आप आधी रेस नहीं बल्कि फाउंडेशन जीत चुके हैं। याद रखिए, महिलाएं उस इंसान के साथ इमोशनली इन्वेस्ट करती हैं जहां उन्हें स्टेबिलिटी महसूस होती है, ना कि सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट। चैप्टर 2, कॉन्फिडेंस और लुक्स। हम सब ने यह सुना है, पहला इंप्रेशन लुक्स से बनता है। हाँ, यह सच है, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। लंबे समय तक जो चीज अट्रैक्शन को जिंदा रखती है वो है कॉन्फिडेंस। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो एवरेज दिखता है, लेकिन रूम में एंटर करते ही उसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, आंखों में क्लैरिटी है, बात करने का अंदाज काल्म और स्टेडी है। और दूसरी तरफ कोई बहुत अच्छा दिखने वाला इंसान, लेकिन इनसिक्योर, ओवर ट्राइंग या वैलिडेशन सीख करता हुआ। ज्यादातर केसेस में कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? वही जो खुद पर भरोसा रखता है। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद की वैल्यू जानना, हर किसी को इंप्रेस करने की जरूरत महसूस न करना, ना सुनकर भी टूट न जाना, डिसीजन लेने से डरना नहीं। महिलाएं अक्सर कॉन्शियसली नहीं, सब कॉन्शियसली ये नोटिस करती हैं, क्या आप अपने लाइफ के डायरेक्शन में क्लियर हैं? क्या आप टफ सिचुएशन में पैनिक करते हैं या कंपोज्ड रहते हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस एक सिग्नल देता है, मैं स्टेबल हूं, मैं केपेबल हूं, मैं हैंडल कर सकता हूं। और याद रखिए, अगर आप खुद को लो वैल्यू समझते हैं तो सामने वाला भी आपको वही ट्रीट करेगा। जब आप खुद पर जेन्युइनली भरोसा रखते हैं तो वो एनर्जी नेचुरली सामने वाले को फील होती है। लुक्स डोर खोल सकते हैं, लेकिन अंदर जगह कॉन्फिडेंस ही दिलाता है। चैप्टर 3, शी रीड्स योर इंटेंशंस। अक्सर लड़के सोचते हैं कि अगर उन्होंने सही वर्ड्स बोल दिए तो काम हो जाएगा, लेकिन सच ये है, महिलाएं सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनती, वो आपकी इंटेंशंस फील करती हैं। वो आपकी टोन नोटिस करती हैं, आपकी आंखों का कांटेक्ट नोटिस करती हैं, आप कब मैसेज करते हैं, कितनी कंसिस्टेंसी से करते हैं, ये सब ऑब्जर्व करती हैं। अगर आप कहते हैं मैं सीरियस हूं लेकिन आपका एफर्ट कैजुअल है, अगर आप कहते हैं तुम इंपॉर्टेंट हो लेकिन आप सिर्फ कन्वीनियंस के समय अवेलेबल होते हैं, तो ट्रस्ट की फाउंडेशन वहीं हिल जाती है। महिलाएं अक्सर इमोशनली ट्यून्ड होती हैं। वो माइक्रो सिग्नल्स पकड़ लेती हैं, क्या आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ बोर्ड हैं? क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऑप्शन ओपन रख रहे हैं? क्या आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या कनेक्ट करने की? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्हें हमेशा प्रूफ नहीं चाहिए होता, उन्हें पैटर्न चाहिए होता है। कंसिस्टेंसी आपके वर्ड्स से ज्यादा लाउड बोलती है। अगर आपके एक्शंस स्टेबल हैं, अगर आप मूड स्विंग्स के साथ एटीट्यूड चेंज नहीं करते,
अगर आपकी प्रेजेंस प्रेडिक्टेबल और रिलायबल है तो ट्रस्ट नेचुरली बिल्ड होता है। लेकिन अगर आप फेक पर्सनैलिटी क्रिएट करेंगे तो शुरुआत में शायद इंप्रेशन बन जाए, लेकिन लंबे समय में मास्क उतर ही जाता है। याद रखिए, ऑथेंटिसिटी रेयर है और रेयर चीजें अट्रैक्टिव होती हैं। इसलिए स्ट्रैटेजी से ज्यादा सिंसेरिटी पर फोकस कीजिए, क्योंकि इंटेंशन छुपाई जा सकती है लेकिन एनर्जी नहीं। चैप्टर 4 मिस्ट्री। आज के टाइम में सब कुछ इंस्टेंट है, इंस्टेंट रिप्लाईज, इंस्टेंट एक्सेस, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी। लेकिन अट्रैक्शन इंस्टेंट से नहीं, क्यूरियोसिटी से ग्रो होता है। जब आप अपनी पूरी कहानी, अपने सारे प्लान्स, अपनी हर इमोशन पहले हफ्ते में ही रिवील कर देते हैं तो सामने वाले के पास डिस्कवर करने के लिए क्या बचता है? ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, हम वही चीज ज्यादा वैल्यू करते हैं जिसे समझने में टाइम लगे। थोड़ा मिस्ट्री का मतलब है हर समय अवेलेबल ना होना, हर सवाल का तुरंत डिटेल्ड जवाब न देना, अपनी पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट पहले दिन शेयर न करना। जब आपके अंदर लेयर्स होती हैं, जब सामने वाला धीरे धीरे आपको डिस्कवर करता है तो कनेक्शन डीपर बनता है। लेकिन ध्यान रखिए, मिस्ट्री का मतलब गेम्स खेलना नहीं है। कोल्ड और हॉट बिहेवियर दिखाना मिस्ट्री नहीं, कंफ्यूजन है। रिप्लाई इंटेंशनली इग्नोर करना मिस्ट्री नहीं, इमेच्योरिटी है। रियल मिस्ट्री ये है कि आपके पास अपनी लाइफ हो, आपके गोल्स हों, आपका फोकस सिर्फ एक इंसान पर डिपेंडेंट ना हो। जब आपकी दुनिया इंटरेस्टिंग होती है तो आप नेचुरली इंट्रीगिंग बन जाते हैं। अनप्रेडिक्टेबल मत बनिए, लेकिन कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल भी मत बनिए, क्योंकि अट्रैक्शन एक्साइटमेंट से फ्यूअल होता है और एक्साइटमेंट क्यूरियोसिटी से पैदा होती है। याद रखिए, आप किताब की तरह खुल सकते हैं, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर, ना कि पूरी स्टोरी एक ही दिन में। चैप्टर 5 अप्रिशिएशन इज पावर। अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लीमेंट देना मतलब बस कह देना तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, ये अच्छा लगता है, लेकिन ये सरफेस लेवल होता है। असल में जो चीज दिल तक जाती है वो है स्पेसिफिक अप्रिशिएशन। जब आप नोटिस करते हैं वो कैसे पैशनेटली अपने गोल्स के बारे में बात करती है, वो अपने फैमिली या दोस्तों के लिए कितना केयर दिखाती है, वो छोटी छोटी बातों में कितनी डिटेल डालती है, और फिर आप जेन्युइनली उसे एक्नॉलेज करते हैं, तो उसे फील होता है कि आप सिर्फ उसे देख नहीं रहे, आप उसे समझ रहे हैं। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान की एक बेसिक नीड होती है, टू फील सीन एंड वैल्यूड। जब आप जनरल कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो मेमोरेबल बन जाता है। उदाहरण के लिए, तुम स्मार्ट हो एक स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे पसंद है कि तुम प्रॉब्लम्स को इतने काल्मली एनालाइज करती हो, ये ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन ट्रस्ट बिल्ड करती है। लेकिन ध्यान रखिए, अप्रिशिएशन जेन्युइन होना चाहिए। ओवरडूइंग कॉम्प्लीमेंट्स या हर समय तारीफ करना वैल्यू कम कर देता है। रेयर और रियल अप्रिशिएशन ही पावरफुल होता है। याद रखिए, जब कोई इंसान ये महसूस करता है कि आप उसकी पर्सनैलिटी, एफर्ट्स और इमोशंस को नोटिस करते हैं, तो वो नेचुरली आपके साथ इमोशनली ओपन होने लगता है, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स से नहीं, फीलिंग वैल्यूड होने से भी बनता है। चैप्टर 6 इमोशनल इंटेलिजेंस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप में स्ट्रांग वही है जो जोर से बोलता है, जो आर्ग्यूमेंट जीत जाता है, जो आखिरी वर्ड उसी का होता है। लेकिन सच्ची ताकत वहां दिखती है जहां आप अपनी इमोशंस को समझते हैं, कंट्रोल करते हैं और सामने वाले की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है जब आप गुस्से में हो तब भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। सामने वाला अपसेट है तो तुरंत सॉल्यूशन देने की बजाय पहले उसे सुने। हर रिएक्शन के पीछे की इमोशन को समझने की कोशिश करें। कई बार वो नाराज आपके वर्ड्स से नहीं, आपके टोन से होती है। कई बार इशू सिचुएशन नहीं, उसमें आपकी सेंसिटिविटी होती है। इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ये समझता है कि हर बात का जवाब लॉजिक से नहीं दिया जाता, कुछ बातें सिर्फ एम्पैथी से हैंडल होती हैं। जब वो कहती है तुम समझते नहीं हो, तो वो डिबेट नहीं चाहती, वो वैलिडेशन चाहती है। और याद रखिए, आर्ग्यूमेंट जीतकर आप मोमेंट जीत सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला अनहर्ट फील करे तो आप धीरे धीरे कनेक्शन हार रहे होते हैं। इमोशनली मैच्योर इंसान अपनी ईगो से ऊपर उठ सकता है। वो सही होने से ज्यादा साथ होने को इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि रिलेशनशिप पावर स्ट्रगल नहीं है, ये पार्टनरशिप है। और जो इंसान इमोशंस को समझ लेता है वो सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनता, वो इरिप्लेसेबल बन जाता है। चैप्टर 7 रिस्पेक्ट इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन। फ्लर्टिंग काम करता है, चार्म इंप्रेस करता है, ह्यूमर कनेक्शन बनाता है, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म स्पार्क है। लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन की फाउंडेशन सिर्फ एक चीज पर टिकती है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ बुरी भाषा इस्तेमाल न करना नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब है
उसकी बाउंड्रीज को समझना, उसके ना को पर्सनल इंसल्ट ना मानना, उसकी एम्बिशंस को सीरियस लेना। पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगह सेम बिहेवियर रखना। बहुत लोग शुरुआत में स्वीट होते हैं, लेकिन जैसे ही कंफर्ट आता है टोन बदल जाती है। यहीं से अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजिकली जब कोई महिला डिसरिस्पेक्ट फील करती है तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिफेंस मोड में चला जाता है, और जहां डिफेंस है वहां डीप कनेक्शन नहीं बन सकता। लेकिन जब उसे यह फील होता है कि आप उसकी बात काटते नहीं, आप मजाक में भी उसकी इंसल्ट नहीं करते, आप उसके ओपिनियंस को वैल्यू देते हैं, तो ट्रस्ट ग्रो होता है, और ट्रस्ट अट्रैक्शन को स्टेबल बनाता है। याद रखिए, टेम्पोररी अट्रैक्शन एटीट्यूड से आ सकता है, लेकिन परमानेंट अट्रैक्शन कैरेक्टर से आता है। और कैरेक्टर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? आपका सम्मान। क्योंकि दिन के आखिर में हर इंसान उस जगह रहना चाहता है जहां उसे वैल्यूड, सेफ और रिस्पेक्टेड फील हो। तो दोस्तों, ये थे 7 साइकोलॉजी सीक्रेट्स। लेकिन असली सीक्रेट क्या है? ये कि महिलाएं कोई पजल नहीं है, कोई गेम नहीं है, और ना ही कोई मिस्ट्री बॉक्स है जिसे डिकोड करना है। वो भी इंसान है, इमोशंस के साथ, इनसिक्योरिटीज के साथ, ड्रीम्स के साथ। अगर आप अट्रैक्शन चाहते हैं तो मैनिपुलेशन छोड़िए। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो पहले देना सीखिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं तो ईगो से ऊपर उठिए, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो समझता है, जो सुनता है और जो कंसिस्टेंट रहता है। और अगर आपको ऐसी ही डीप साइकोलॉजी, अट्रैक्शन और सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।